नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हम लोग हाउसिंग लोन पे एक पूरी सीरीज ला रहे हैं, तो उसी श्रृंखला के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप घर लेने के लिए लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी होम लोन अप्लाई कर रखा है और ये सोच रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानी पूरे होम लोन की प्रोसेस के दौरान आपके सामने किस तरीके के खर्चे आएंगे, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। वीडियो के एंड तक आपको होम लोन में आने वाले तमाम तरीके के खर्चों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी मोस्टली दो तरीके से होती है, या तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दोनों ही केस में बैंक सबसे पहले एक रिपोर्ट जो निकलवाता है वो है LSR, लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट, या कई बैंक में इसे टाइटल रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं या जिसके लिए बैंक लोन दे रहा है उसकी पास्ट पूरी हिस्ट्री के बारे में वो अपने पैनल एडवोकेट से एक रिपोर्ट मंगवाता है। उस रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखी रहती हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग वो प्रॉपर्टी किस किस के हाथ में गई, किसने किसको बेची, जो प्रॉपर्टी के अंदर एग्रीमेंट हुए हैं एक से दूसरे के बीच में क्या वो रजिस्टर्ड हैं। इसी के साथ साथ उसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई विवाद तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको LSR रिपोर्ट बताती है। आप भी जब होम लोन लेने जा रहे हैं और बैंक ने अगर आपकी प्रॉपर्टी की LSR रिपोर्ट निकलवाई है तो आप बैंक से वो रिपोर्ट की कॉपी ज़रूर मांगें और उसको पढ़ें। इससे आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। एंड फाइनली इस रिपोर्ट को देने के लिए पैनल एडवोकेट बैंक से कुछ फीस चार्ज करता है। बेसिकली वो बैंक से नहीं, वो आपसे एक फीस चार्ज कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की टोटल जो रिपोर्ट निकाली है उसके कुछ पैसे लगेंगे। तो नंबर 1 जो एक्सपेंस आपका होगा होम लोन लेने के लिए वो रहेगा LSR की रिपोर्ट का चार्ज। सेकंड, जब आप बैंक के पास जाएंगे और जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं, बैंक चाहेगा कि आपको जो लोन वो दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे ज़्यादा ही हो। प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे पता चलेगी? उसके लिए बैंक के पास पैनल वैल्यूअर रहते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स उनको देगा। पैनल वैल्यूअर आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू की एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें तमाम तरीके की वैल्यू उसकी लिखी रहेगी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू, इस तरीके से तमाम तरीके की काफ़ी सारी जानकारी उस रिपोर्ट में रहेगी। उस रिपोर्ट को निकालने के लिए वैल्यूअर आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा। जो नंबर 2 एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा वैल्यूएशन रिपोर्ट चार्जेस। नंबर 3, जब आप होम लोन लेने जाएंगे तो बैंक ये चाहेगा जो प्रॉपर्टी के लिए वो लोन दे रहा है वो उसे एक बार देख के आए। आपका घर कहाँ है ये भी वेरीफाई करवा के आए, आपका ऑफिस कहाँ है ये भी वेरीफाई करवाएं, अगर आपका बिजनेस है तो उसे भी एक बार वेरीफाई करवाएं। इस पूरी चीज़ों को बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। तो जब आपका होम लोन होने वाला होगा उससे पहले बैंक ड्यू डिलिजेंस करवाएगा और इसके चार्ज वो आपसे कलेक्ट करेगा। तो जो आपका थर्ड एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा ड्यू डिलिजेंस चार्जेस। इसके बाद बैंक ये चाहेगा कि कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं है, इसके लिए वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट्स निकालेगा। क्रेडिट रिपोर्ट्स निकालने के लिए क्रेडिट एजेंसीज कुछ चार्ज करती हैं, वो चार्ज बैंक आपसे लेगा। तो जो आपका नंबर 4th एक्सपेंस रहेगा वो है क्रेडिट रिपोर्ट एक्सपेंस। 4th एक्सपेंस इज सरसाई। सभी बैंक सरसाई के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या कोई बैंक उस पर लोन देता है किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो सरसाई में अपनी एंट्री अपडेट करता है, जिससे उस प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट टाइम कोई लोन ना ले पाए जब तक वो लोन पूरा फिनिश ना हो चुका हो। तो जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी का एक सरसाई सर्च निकालेगा। तो जो आपका 5th एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा सरसाई एक्सपेंस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग चार्जेस। जब आपकी लोन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, जब वो डिसबर्स होने के समय आ जाएगा, तब आपसे बैंक एक और चार्ज लेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग चार्जेस। तो जो आपका नेक्स्ट एक्सपेंस होगा वो रहेगा प्रोसेसिंग चार्जेस एक्सपेंस। इसकी वैल्यू हर बैंक में अलग अलग है, तो आप जब भी लोन लेने जाएं तो आप प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में ज़रूर इंक्वायरी करें। नेक्स्ट जो एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस। कई बैंकों के अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंटेशंस के एक्सपेंसेस रहते हैं जो वो आपसे चार्ज करता है। तो जब भी आप लोन लेने जाएं वेरियस बैंक्स के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के एक्सपेंसेस को भी कंपेयर ज़रूर करें।
जो नेक्स्ट एक्सपेंस रहेगा आपका होम लोन लेने के लिए, वो रहेगा आपका प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का एक्सपेंस। जनरली दो प्रकार से प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। फर्स्टली इज इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसके अंदर आपका सैंक्शन लोन अमाउंट का कुछ परसेंटेज सब रजिस्टर ऑफिस आपसे चार्ज करता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए। दूसरे तरीके की मॉर्गेज होती है सिंपल मॉर्गेज। इसके अंदर भी सेम वही फंडा है जैसा EMT यानी इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोन इनके चार्जेस रहते हैं, वो हर स्टेट के अलग अलग रहते हैं। तो आप होम लोन अप्लाई करने या लेने से पहले इस एक्सपेंस की भी नॉलेज ज़रूर ले लें। नेक्स्ट जो एक्सपेंस आपको होम लोन लेते समय आएगा वो है आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे तो बैंक अपनी साइड से उस प्रॉपर्टी को इंश्योर ज़रूर कराएगा। इट डिपेंड्स कि वो बैंक कितने समय के लिए करा रहा है। आप चाहें तो वो 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, या 10 साल के लिए, या आपकी जो इच्छा हो उस पीरियड के लिए ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस का भी एक एक्सपेंस आपके होम लोन लेते समय ज़रूर आएगा। आप उसे भी एक बार कंपेयर करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर कई तरीके के छोटे मोटे एक्सपेंसेस रहेंगे। जैसे आपको कोई अथॉरिटी से NOC लेना है तो उसकी जो फीस एप्लीकेबल रहेगी, उस चीज़ का चार्जेस, जो RTGS करेंगे या DD जो देंगे उसके जो चार्जेस रहेंगे, ऐसे कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस रहेंगे। तो वो भी होम लोन लेने से पहले एक बार अपने बैंक से ज़रूर जान लें। तो ये था वो सब कुछ जो होम लोन लेने के समय आपको आने वाले एक्सपेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी होम लोन से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है होम लोन के रिगार्डिंग। और भी कई लोन के रिगार्डिंग हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।